So, hello. We are back with the daily question of lead code of July 3rd. And as you can see, I got a few errors for doing this question. But let's see what is the question, how it goes. तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमको मिनिमम डिफरेंस फाइंड करना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज का। तो किसी भी एरे में हमको कुछ वैल्यूज दी होंगी और उसके जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस हमें मिनिमाइज करना है इस क्वेश्चन में। राइट। ओके। और ये हमको करना है सिर्फ 3 मूव्स में। इज दैट क्लियर? यस। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे 3 मूव्स क्या है? हमारे 3 मूव्स हैं कि हम कोई भी 3 वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं एरे में। एरे में कितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 वैल्यूज हैं और हम इनमें से किसी भी 3 वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और जब हम चेंज कर लेंगे तब हमको ये इंश्योर करना है कि जो मिनिमम डिफरेंस है किसी भी दो नंबर का वो मिनिमाइज्ड हो। जो भी डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का वो मिनिमाइज्ड हो। राइट राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया है हमने। इस एरे में हमारे पास कितनी वैल्यूज है? 4। मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। और मैक्सिमम क्या है? 5। तो हमको इसमें 3 वैल्यूज ऐसी चेंज करनी है कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस है, जो कि अभी 3 आएगा, 2 और 5 का डिफरेंस 3, वो मिनिमम आ जाए। अब किन्हीं भी दो नंबर्स का बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम कब होता है? जब वो जीरो होता है। जीरो से कम डिफरेंस तो नहीं हो सकता ना दो नंबर्स में, क्योंकि किसी नंबर को खुद से माइनस कर दो तो जीरो आता है। यस। तो हमारा जो मिनिमम डिफरेंस आउटपुट आ सकता है वो आता है जीरो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे उसमें से 3 चेंज करने हैं कि मेरा आउटपुट जो है, जो डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में, वो आ जाए मिनिमल। तो मैं क्या करूंगा? सपोज मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये रहे मेरे 4 एलिमेंट्स। अब मुझे इनमें से 3 चेंज करने हैं। तो अगर मैं इनमें से 3 चेंज कर दूं और उन 3 को चेंज करके किसी भी एक एलिमेंट के बराबर बना दूं, यहाँ पे मैंने बाकी 3, 2 और 4 को चेंज करके 5 के बराबर बनाया है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 3 के बराबर भी बना सकता हूँ। 2, 4 और 5 को अगर मैंने 3 के बराबर बना दिया तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 3। तो एरे का मिनिमम भी 3, मैक्सिमम भी 3। मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस क्या आ गया? जीरो। तो जीरो से कम डिफरेंस तो आ नहीं सकता, तो मिनिमम डिफरेंस मेरा जीरो आ गया। राइट। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे पास 4 या 4 से कम एलिमेंट्स का एरे है तो उसका डिफरेंस मैं हमेशा जीरो ला सकता हूँ, क्योंकि अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 3 को चेंज करके किसी एक के बराबर बना दूंगा। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों को चेंज करके एक ही बना दूंगा। और दो और एक का तो आप समझ ही गए हो। मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन फंसेगा वो फंसेगा उन क्वांटिटीज में जहाँ पे मेरे पास 4 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वहां पे मैं सारे एलिमेंट्स ऐसे चेंज नहीं कर सकता कि सारे एलिमेंट्स सेम वैल्यू पे आ जाएं। है ना? हाँ। और ये वो केसेस हैं जहाँ पे मेरा डिफरेंस ज्यादा भी आएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 1, 5, 0, 10 एंड 14। अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमारी मिनिमम वैल्यू होगी 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी 14। अब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना आ जाएगा? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस आ जाएगा 14। बोल भाई हाँ कि ना? बिल्कुल सही। 14 माइनस 0 हो जाएगा 14। नाउ व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू चेंज 3 वैल्यूज। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखते हैं। मेरा जो पहला ह्यूमन इंट्यूशन बोलता है कि मैं सबसे पहले बड़ी वैल्यू को चेंज कर दूं और उसको ऐसी रेंज में ले आऊं जो कि अभी की बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के बीच में, मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू होगी। अगर मैं 14 को चेंज कर दूं और उसको जो नेक्स्ट मैक्सिमम क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो 0 10 की रेंज में ले आऊं तो मेरा डिफरेंस क्या हो गया? 10 के बीच में आ गया। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 14 को चेंज कर दिया। 14 को चेंज करके मैंने 0 10 के रेंज में कोई भी वैल्यू डाल दी। चलो अभी के लिए मैं वो वैल्यू डाल देता हूँ, क्या? 5। ओके। ओके। फिर अभी मेरा मैक्सिमम कितना है? 10। मिनिमम कितना है? 0।
अगले मैक्सिमम पे गया मैं 10 पे, मिनिमम है 0, तो मेरी डिफरेंस कितनी आ रही है? डिफरेंस आ रही है 10। अब इसको और मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा कि 10 से छोटा मिनिमम कौन सा आएगा? 10 से छोटा मिनिमम आएगा मेरा 5, मतलब 10 से छोटा मैक्सिमम, अगर मैं 10 को भी हटा दूं, 10 से छोटा मैक्सिमम क्या आएगा? 5। तो मैं 10 को 0 और 5 की रेंज में डाल दूं, राइट? तो 0 और 5 की रेंज में अगर मैं 10 को डाल दूं तो ऐसा क्या नंबर डालूं? तो अगेन मैं 5 ही बना सकता हूँ 10 को, ठीक है? अब अगला मैक्सिमम क्या बचा एरे में? 5 बचा अगला मैक्सिमम एरे में, और मिनिमम अभी भी 0 है। जैसे ही मेरा अगला 5 बचा, तो मैंने देखा 5 से छोटा नंबर कौन सा है? 5 से छोटा नंबर है 1। तो मुझे 5 को ऐसे कन्वर्ट करना है कि वो 0 और 1 की रेंज में आ जाए। तो अगर मैं 5 हटाता हूँ तो उसको किस नंबर से रिप्लेस कर देता हूँ? 1 से। लेकिन ये क्या, अभी ये दोनों 5 है तो अभी भी मैक्सिमम नंबर 5 होगा। इनको भी हटाओ और बोलो तुम भी 1 हो जाओ और तुम भी 1 हो जाओ। तो अब मेरा मैक्सिमम नंबर क्या है? 3 नंबर चेंज करने से 3 नंबर चेंज कर लिए। मैक्सिमम नंबर क्या आया? 1। मिनिमम नंबर क्या आया? 0। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या हो गया मेरा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम हो गया मेरा 1। जैसा कि हम देख सकते हैं वो केसेस जहां पे मेरे पास एरे में 4 से ज्यादा एलिमेंट्स है, वहां पे मेरा मिनिमम डिफरेंस हमेशा 0 नहीं आएगा, वहां पे मेरा मिनिमम डिफरेंस 0 से ज्यादा भी आ सकता है। बट फिर हम आते हैं एक लप्पू से केस पे। लप्पू सा केस क्या है हमारा? 3 वैल्यूज दे दी, बोले हाँ तीनों को कुछ भी बना दूंगा। तीनों वैल्यूज को बना दिया 69 69 69। 69 माइनस 69 का डिफरेंस क्या हो गया? 0। ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ गया हमारा? 0। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब हम देखते हैं कि हम वैल्यूज को चेंज किस ऑर्डर में करें। मतलब वैल्यूज को क्या चेंज करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मान लेता हूँ जिन वैल्यूज को मैंने चेंज किया उसको मैंने मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज में डाल दिया। तो ये मेरा मैक्सिमम और मिनिमम बन क्या क्या सकता है वो देखता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को इजी करने के लिए सबसे पहले जो मेरा इनिशियल अप्रोच होगा कि मुझे छोटी वैल्यूज पे ध्यान देना है और बड़ी वैल्यूज पे ध्यान देना है। तो अगर मुझे किसी भी एरे के मैक्सिमम और मिनिमम को इंडेक्स पे देखना है तो मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ, जिससे मेरी मिनिमम वैल्यू हमेशा मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स पे आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू एंड इंडेक्स पे आ जाएगी। राइट, राइट। तो अब अगर मैंने इस एरे को सॉर्ट कर लिया, किस एरे को? हमारा ये वाला जो एरे है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इरेजर से सब कुछ मिटा देते हैं। हाँ, अगर मैंने 1, 5, 0, 10 और 14 को सॉर्ट कर लिया तो मेरी वैल्यूज क्या बनेंगी? मेरी वैल्यूज बनेंगी 0, 1, 5, 10 और 14। राइट, राइट। अब मुझे ध्यान सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को देना है क्योंकि मैं इनको ही चेंज करूंगा। अब किस वैल्यू पे चेंज करूंगा इस पे ध्यान ना देते हुए ये ध्यान देते हैं कि जब इनको चेंज करूंगा तब इसमें बनने वाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हमको ये नहीं देखना है कि चेंज किस वैल्यू में करना है, हमको ये देखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बचेंगी इनको चेंज करने के बाद उसका डिफरेंस क्या आता है ना? हाँ। तो मैंने देखा कि मेरे पास 3 मूव्स हैं चेंज करने के लिए, तो उन 3 मूव्स को मैं सॉर्ट करने के बाद कैसे यूज कर सकता हूँ। तो चलो मैं चेक कर लेता हूँ इन 3 मूव्स को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। ओके, अब मेरे पास अगर मैंने मिनिमम वैल्यू लिया 0 और 10 और 14 और इनको सोचा मैं चेंज करूंगा, तो इनको मैं चेंज करके किसी भी रेंज में ले आऊंगा 1 और 5 के बीच में। इससे मेरा डिफरेंस क्या बनेगा? इससे मेरा डिफरेंस बन जाएगा कितना बनेगा? मेरा डिफरेंस 1 और 5 का डिफरेंस होता है 4। क्लियर, क्लियर। ओके, अब आया मैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि अगर मैंने 3 वैल्यूज लेनी है तो शुरू की 2 छोटी वैल्यूज ले लेता हूँ और एंड की एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ। तो 0, 1 और 14, इससे मेरा जो डिफरेंस है वो किस किस का बनेगा? 0, 1 और 14 को चेंज करके मैं 5 और 10 के बीच की किसी वैल्यू में डाल दिया। वो मेरा हेडेक नहीं है क्या? मेरा हेडेक है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है जब मैं इन 3 वैल्यूज को चेंज कर देता हूँ। तो मिनिमम बनेगी 5 और मैक्सिमम बनेगी 10। तो जब मैं मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 से डील कर रहा हूँ तो मेरा डिफरेंस कितना आया? मेरा डिफरेंस आया यहाँ पे 5 का। कितने का? 5 का।
फिर मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। मेरा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि मैं शुरू की दो वैल्यूज की जगह शुरू की तीनों वैल्यूज ले लूँ। तीन नंबर लेने हैं तो शुरू से ले लो या एंड से ले लो। अगर मैं शुरू की तीनों वैल्यूज लेके चेंज कर दूं और उसको जो नंबर्स बचे उसमें फिर मिनिमम क्या बन जाएगा 10 और मैक्सिमम क्या बचेगा 14। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम का? इनका डिफरेंस आ रहा है 4, राइट? तो मेरे पास अगला डिफरेंस आया 4। इन तीनों को चेंज कर दूंगा तो डिफरेंस बचेगा 4। फिर हम आए यहाँ पे। तो जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? अगर मैंने आखिरी की तीनों वैल्यूज ले ली, चौथा इटरेशन है, अगर मैंने चार आखिरी की तीनों वैल्यूज ले ली तो मिनिमम क्या बचेगा 0 और मैक्सिमम क्या बचेगा 1। मैंने बोला ये तो कुछ बढ़िया काम का लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मिनिमम 0 बचेगा, मैक्सिमम बचेगा 1। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने अभी तो वैल्यूज के टर्म्स में बात की, अभी मेरी सिर्फ वॉइस पे फोकस करना था, ठीक है? बट ये मैंने 1 3 ये क्या लिख रखा है? ये कुछ नहीं, ये इंडाइसेस है। क्योंकि मैं जब शुरू और आखिरी के टर्म्स में बात करूंगा तो मैं इंडाइसेस के टर्म्स में ही बात करूंगा, है ना? एरे के शुरू का इंडाइस क्या होता है 0 होता है। एरे के एंड का इंडाइस क्या होता है n-1 होता है। तो अगर मैं शुरू से एक वैल्यू और आखिरी से दो वैल्यूज लेता हूँ तो मेरा मिनिमम किस इंडाइस पे आता है? हमेशा मेरा मिनिमम आता है इंडाइस नंबर 1 पे। और मैक्सिमम किस इंडाइस पे आता है? जितने भी एलिमेंट्स आखिरी से हटा दूंगा, सबसे आखिरी एलिमेंट था n-1, उसके पे था n-2, इन दोनों को मैंने हटा दिया तो मेरा मैक्सिमम कहाँ पे आया n-3 पे। तो यही लिखा है यहाँ पे, मिनिमम आएगा 1 पे और मैक्सिमम आएगा n-3 पे। क्लियर? क्लियर। उसके बाद हम ग्रीन वाले पे आते हैं कि मिनिमम इंडाइस कहाँ पे आता है हमारा? मिनिमम इंडाइस आएगा, देखो 0 तो हट गया, 1 भी हट गया सेकंड केस में, ग्रीन वाली लाइन देखो ना। तो मिनिमम इंडाइस आता है 2 पे। अब मैक्सिमम इंडाइस कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम मैंने आखिरी से अब इस बार एक ही एलिमेंट हटा पाया क्योंकि शुरू से दो हटा दिए। तो मैक्सिमम इंडाइस आएगा n-1 तो हट गया n-2 पे, ये आ गया n-2 पे। फिर थर्ड केस मिनिमम इंडाइस कहाँ पे आएगा? इस बार शुरू के तीनों हटा दिए हैं तो तीनों हटने के बाद स्टार्टिंग इंडाइस क्या होता है? स्टार्टिंग इंडाइस होता है 3। स्टार्टिंग इंडाइस जैसे 3 हुआ मेरा यहाँ पे, तो मैक्सिमम इंडाइस क्या होगा? आखिरी से तो कुछ हटाया ही नहीं तो n-1 इसका मैक्सिमम इंडाइस होगा क्योंकि सॉर्टेड है ना। तो मैक्सिमम इंडाइस हो गया n-1। और उसके बाद जब हम फोर्थ पे आते हैं तब मिनिमम इंडाइस क्या होगा? इस बार आखिरी से तीन एलिमेंट्स हटाएं तो n-1 भी हट गया, n-2 भी हट गया, n-3 भी हट गया। तो n-4 जो मेरा इंडाइस है वो रहेगा मेरा मैक्सिमम इंडेक्स। और क्योंकि शुरू से कुछ हटाया नहीं तो 0 रहेगा मेरा मिनिमम इंडेक्स। तो मैंने ये फिगर आउट किया कि अगर मैं इन केसेस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल लूं तो कोई ना कोई एक केस ऐसा बन जाएगा जहां पे मेरा डिफरेंस मिनिमम होगा। ये मैंने 4 केसेस बना लिए। 4 केसेस कैसे बनाए? कि मुझे 3 वैल्यूज हटानी थी, अब 3 वैल्यूज इन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हट सकती हैं कि या तो शुरू से 3 हटा दो या तो आखिरी से 3 हटा दो, या शुरू से 1 हटाओ आखिरी से 2 हटाओ, या शुरू से 2 हटाओ और आखिरी से 1 हटाओ। यहाँ पे हटाने का मतलब यही है कि हम उनकी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, है ना? हाँ। और वैल्यूज चेंज करके किस रेंज में डालेंगे? उस रेंज में जो मेरा मैक्सिमम और मिनिमम का रेंज है। तो मुझे ये दिमाग नहीं लगाना कि उनकी वैल्यूज मैं क्या वैल्यू में डाल दूं, मुझे बस ये दिमाग लगाना है कि इनको हटाने के बाद मेरा मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना बच रहा है जिसको मुझे मिनिमाइज करना है। ओके। ओके। तो ये मैंने कर लिया। इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब ये जैसे ही मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो अब मुझे पता है मुझे 4 कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं अपने एरे में। कोई भी एरे हो मैं 4 कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा और डिफरेंस जैसे मिनिमम आएगा, जैसे इन चारों में मिनिमम डिफरेंस किसका आ रहा है? इसका आ रहा है। तो उसको मैं अपने डिफरेंस में स्टोर कर लूंगा और रिटर्न कर दूंगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो स्टेप 1 क्या था? एरे को सॉर्ट कर लो। स्टेप 2 क्या था? इन 4 कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर लो। स्टेप 1 हमने एरे को सॉर्ट कर लिया। फिर हमने एरे का साइज निकाल लिया क्योंकि एन मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया, आपको भी पता है एन एरे का साइज होता है, लेकिन यहाँ पे तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ। फिर मैंने अपना जो मिनिमम एलिमेंट था जो वहाँ पे मैं अपना डिफरेंस स्टोर करूंगा उसको इनिशियलाइज कर दिया। इसको मिनी बोल सकते हैं, आप मिनिमम डिफरेंस भी बोल सकते हो। हाँ, मैं एच केस पहले कंसीडर कर लूंगा कि अगर कोई भी एरे आया जिसमें मेरे 4 या 4 से कम एलिमेंट्स हुए
तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जीरो रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि अगर चार एलिमेंट्स हैं तो मैं बाकी तीन एलिमेंट्स को हटा दूंगा और जो बचेगा उसका खुद से डिफरेंस तो जीरो ही होगा ना भाई, मैक्सिमम भी वही मिनिमम भी वही। फिर हम जाते हैं फॉर लूप में। फॉर लूप में क्यों गए, ताकि मैं चार केसेस रन करके देख पाऊँ। सबसे पहले मुझे अपने पहले केस में क्या चाहिए कि मेरा जो इंडाइस जीरो और n माइनस फोर का कनेक्शन बन जाए। तो मैंने क्या किया, आई की वैल्यू जीरो से चला दी और n माइनस फोर यहाँ पे चला दिया प्लस आई। तो n माइनस फोर प्लस आई, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या, जीरो। तो n माइनस फोर प्लस आई क्या हो जाएगा, n माइनस फोर। तो सिंपली मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा क्या, n माइनस फोर और आई, तो इन दोनों का डिफरेंस निकल आएगा। ये रहा मेरा पहला केस, मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस निकल आया। अब आई की वैल्यू काय पे आ जाएगी, जब वन पे, आई की वैल्यू जैसे ही वन पे आई तो मेरा कौन सा केस चल जाएगा, आई की वैल्यू वन पे आई तो मेरा ये वाला केस चल जाएगा कि मिनिमम कहाँ पे है मेरा, वन पे, और मैक्सिमम कहाँ पे, एन माइनस थ्री पे। क्यों, क्योंकि एन माइनस फोर प्लस वन क्या होता है, एन माइनस थ्री। फिर आई की वैल्यू एक और बढ़ेगी तो मिनिमम रहेगा मेरा सेकंड इंडेक्स पे और मैक्सिमम रहेगा एन माइनस टू इंडेक्स पे। तो जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू टू होगी तो एन माइनस फोर प्लस टू एन माइनस टू हो जाएगा। तो सिमिलरली अब केसेस समझ चुके हैं। हाँ, ये जो कोड लिखा था इसमें मैंने एक एरर कंसिडर नहीं किया था कि एब्सोल्यूट के अंदर जब मैं वैल्यूज डालता हूँ, एब्सोल्यूट क्यों डाला, ताकि बड़ी वैल्यूज में से छोटी वैल्यूज अगर माइनस हो या उल्टा भी हो जाए तो नेगेटिव वैल्यूज को वो सही कर दे। बट कई बार ऐसा हो सकता है कि एब्सोल्यूट वाला कोड जो है वो ढंग से काम करे या ना करे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमेशा n माइनस फोर प्लस आई में से n माइनस आई ही माइनस करें। ये मैंने करके देखा है। दूसरा, यहाँ पे एक गलती मैंने कोड लिखने में की थी कि मैंने लूप गलती से 5 बार चला दिया है, जिसमें मैंने आई को 4 के बराबर भी कर दिया है। हमें पता है आई की वैल्यू हमको कहाँ तक चाहिए, मिनिमम की वैल्यू हमको 3 तक चाहिए। तो प्लीज याद रखिएगा कि आई की वैल्यू 3 तक ही चले, इसके लिए इक्वल्स टू हटा दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है, ये क्वेश्चन डन हो चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।